नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुरेश जी के ट्रिक पर। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे और कला और संस्कृति में भी हम राजस्थान के जो प्रमुख मेले और त्यौहार हैं तो उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हमने सांझी और श्राद्ध पक्ष के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे देखते हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं नवरात्रि से। तो आइए देखते हैं कौन सा त्योहार, नवरात्रि। तो साल में नवरात्रि 2 बार आते हैं। ये कौन सा, ये हमारा जो अश्विनी माह में जो आता है उस नवरात्रि के बारे में देखेंगे। तो ये अश्विनी माह में नवरात्रि मनाई जाती है। अश्विनी शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्रि मनाई जाती है। और इस नवरात्रि के दिनों में क्या होता है, माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो ये बातें थोड़ी हमें नवरात्रि के बारे में ध्यान रखनी है। और इस नवरात्रि को मनाने के पीछे कारण है कि ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा महिषासुर नामक एक राक्षस से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया था और 9वें दिन महिषासुर को मारा था। उसी कारण माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नाम से प्रसिद्ध हुई और उसी समय से ये नवरात्रि मनाए जाने लगी। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं एक एक बिंदुओं को। यह नवरात्रि कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। इन नवरात्रों को शारदीय नवरात्रा भी कहा जाता है। इन्हें शारदीय नवरात्रा कहते हैं। इस नवरात्रा को मनाने के पीछे का कारण है माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य से 9 दिनों तक लगातार युद्ध करके उसे मारा था। तो ये बातें हमें नवरात्रि के बारे में ध्यान रखनी है। और माँ दुर्गा को एक अन्य नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा को भूमि रक्षक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि रक्षक देवी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, भूमि रक्षक देवी माँ दुर्गा को कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें नवरात्रि के बारे में ध्यान में रखनी है। इसी नवरात्रि में क्या होता है, एकम को मतलब माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है दुर्गाष्टमी के दिन। किस दिन? दुर्गाष्टमी के दिन। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। दुर्गाष्टमी। और यह दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? इसी में आती है आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा। तो ये बातें हमें नवरात्रा के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो कुछ स्थानों पर नवरात्रि के दिनों में गरबा और डांडिया भी आयोजित किया जाता है। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
इन नवरात्रों में क्या होता है, गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। किस नृत्य का? गरबा नृत्य का। और राजस्थान में भी गरबा नृत्य का आयोजन होता है। तो राजस्थान में गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। तो वो भी बिंदु हम नोट कर देते हैं। इन नवरात्रों में गुजरात में गरबा नृत्य होता है। ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में गरबा नृत्य होता है नवरात्रों में। तो ये हमें नवरात्रि के बारे में ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया होगा नवरात्रि के बारे में। तो आगे देखते हैं। नवरात्रि के बाद आता है दशमी। और दशमी को हम मनाते हैं दशहरे के रूप में, या दशहरे को कहते हैं विजयादशमी। तो वो भी देख लेते हैं। अगला हमारा त्योहार है दशहरा। तो दशहरे को विजयादशमी कहते हैं। भारत में भी कई जगह दशहरा प्रसिद्ध है, और राजस्थान में जो प्रसिद्ध है उसके बारे में देखेंगे। तो दशहरे को आप सभी को पता ही है कि इस दिन दशहरे में कई जगह पर मेलों का आयोजन किया जाता है और रावण के बड़े बड़े पुतलों का दहन किया जाता है। तो वो सारी बातें हमें पहले से पता ही है। हमें सिर्फ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्व है उन बिंदुओं की चर्चा करनी है। तो दशहरे को विजयादशमी कहते हैं क्योंकि भगवान राम ने इस दिन रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी से विजयादशमी मनाई जाती है। तो विजयादशमी हो गई। और ये विजयादशमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है। तो अब हम देखते हैं भारत में मैसूर और कुल्लू में, भारत की बात करें तो मैसूर और कुल्लू में दशहरा प्रसिद्ध है। तो और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा और जयपुर का। तो ये बातें भी हमें दशहरे के बारे में ध्यान होनी चाहिए। तो इन्हें भी देख लेते हैं। भारत में प्रसिद्ध दशहरा। तो भारत में दो जगह का दशहरा प्रसिद्ध है, मैसूर और कुल्लू का। मैसूर पड़ता है कर्नाटक में और दूसरा है कुल्लू। कुल्लू कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं तो राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है दशहरा? तो राजस्थान में कोटा और जयपुर का है। राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा। तो एक नंबर कोटा ध्यान में रखना और दूसरा जयपुर का दशहरा प्रसिद्ध है। तो ये बातें हमें दशहरे के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। और बातें हैं वो भी हम देखते हैं दशहरे के बारे में। दशहरे के दिन हमारे राजस्थान या भारत की बात करें तो एक मान्यता प्रचलित है या मान्यता चलती है। ऐसा कहा जाता है कि दशहरे के दिन लीलटास या जिसे राजस्थान में कहते हैं सौंचड़ी, तो सौंचड़ी के अगर दर्शन हो जाए तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दशहरे के दिन खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। और तो इस दिन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा
होती है। ये सारी बातें हमें दशहरे के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसा का और मतलब अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने के पीछे का कारण है कि पांडवों ने इस दिन क्या किया था, दशहरे के दिन अपने अस्त्र शस्त्रों को खेजड़ी के वृक्ष पर रखकर अज्ञातवास के लिए चले गए थे। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, तो इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। दशहरे के दिन खेजड़ी व अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटा एक प्रकार की चिड़ी है, या इसे राजस्थान में कहते हैं सोनचिड़ी। सोनचिड़ी के दर्शन को शुभ माना जाता है। तो ये बातें हमें दशहरे के दिन ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक और इस दिन क्या होता है, मंडोर, और मंडोर पड़ता है जोधपुर में। जोधपुर में ओझा व श्रीमाली जाति के जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो इस दिन शोक दिवस रखते हैं। बाकी पूरे भारत में तो इस दिन उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मंडोर जोधपुर में श्रीमाली या ओझा जाति के ब्राह्मण इस दिन शोक दिवस रखते हैं, क्योंकि कथाओं में ऐसा माना जाता है कि रावण का ससुराल था मंडोर में, और मंडोर के जो ओझा और श्रीमाली जाति ब्राह्मण है वो रावण को अपना जवाई मानते हैं। और हमारे राजस्थान में क्या होता है, अगर ससुराल में जवाई का निधन हो जाता है तो उसका शोक ससुराल में भी रखा जाता है। इसी दिन, इसी कारण मंडोर के ब्राह्मण दशहरे के दिन शोक दिवस रखते हैं। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं। इस दिन मंडोर के श्रीमाली या ओझा ब्राह्मण शोक दिवस रखते हैं। तो ये बात हमें दशहरे के बारे में ध्यान रखनी है। और इस दिन बाकी जगह तो रावण के दहन की खुशी मनाते हैं, लेकिन राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ पड़ता है जोधपुर में। इस दिन क्या होता है, भगवान श्री राम की झांकी निकाली जाती है। किस दिन, दशहरे के दिन। तो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में भगवान राम की झांकी निकाली जाती है। तो ये हमारा दशहरा कंप्लीट हो गया। हमें इस दशहरे के बारे में ये सारी जानकारी होनी चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा है एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। विजयदशमी के बाद अगला हमारा 11 या एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी को कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद आते हैं सीधी पूर्णिमा, और आश्विन पूर्णिमा को हम मनाते हैं शरद पूर्णिमा के रूप में। किसके रूप में, शरद पूर्णिमा के रूप में। तो देखते हैं शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है शरद पूर्णिमा? तो नाम से स्पष्ट है, शरद पूर्णिमा पूर्णिमा को मनाई जाती है। और पूर्णिमा
कौन सी पूर्णिमा को? आश्विनी पूर्णिमा को। तो ये बात में हमें ध्यान में रखना है, आश्विन पूर्णिमा। इस शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन रास रचाया करते थे। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? भगवान कृष्ण रास रचाते थे इस दिन, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब आपको पता है कि पूर्णिमा चांदनी रात होती है, लेकिन चांदनियों में भी सबसे चांदनी रात कौन सी है? पूर्णिमा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी षोडश कलाओं अर्थात 16 कलाओं को दिखाता है, और इसी दिन चंद्रमा सबसे अपने वृहद आकार में आता है। तो ये बात हमें आश्विनी पूर्णिमा के बारे में ध्यान होनी चाहिए, और नाम से स्पष्ट है शरद पूर्णिमा। तो शरद अर्थात इसी दिन राजस्थान में शरद ऋतु का आगमन होता है। तो ये बात हमें शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान में रखनी है। तो नोट कर लेते हैं इन बातों को। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं दिखाता है। ठीक है, शरद नाम से स्पष्ट है, इस दिन शरदी ऋतु का आगमन होता है। तो ये बातें हमें शरद पूर्णिमा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। एक दो बातें और है, वो भी देख लेते हैं अभी साथ में। शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा को क्या होता है, अपने चित्तौड़ में भक्त शिरोमणि संत मीराबाई की याद में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। तो याद में रखना कि मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़ में। और कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा के दिन मीरा महोत्सव मनाया जाता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। चित्तौड़ में इस दिन मीरा महोत्सव मनाया जाता है। और क्या उत्तर भारत में एक मान्यता प्रचलित है कि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि चंद्रमा अमृत की बूंदों की वर्षा करते हैं। तो राजस्थान में तो ऐसा भी है, रात को लोग खीर बनाते हैं और उस खीर को रात्रि में छत पर खुला करके छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं अमृत की बूंदों की वर्षा की, और सुबह उस खीर को खाने में खा लेते हैं और मानते हैं कि ऐसा करने से सारे रोगों और कष्टों का निवारण होता है। तो ये बातें हमें शरद पूर्णिमा के बारे में ध्यान होनी चाहिए। पूर्णिमा के साथ ही हमारा आश्विन माह कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला माह है कार्तिक माह, और कार्तिक माह के त्योहारों के बारे में हम देखते हैं। कौन सा माह प्रारंभ हो गया? कार्तिक माह। और कार्तिक माह का पहला त्योहार कौन सा है? एकम को त्योहार नहीं है, द्वितीय और तृतीय को भी कोई त्योहार नहीं है, सीधा चतुर्थी को त्योहार आता है। और चतुर्थी को, कार्तिक चतुर्थी को मनाते हैं करवा चौथ के रूप में। तो देखते हैं करवा चौथ के रूप। करवा चौथ
कब मनाई जाती है करवा चौथ? तो करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इस दिन क्या होता है? इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती है, और इस दिन विवाहित पुरुष है वो भी व्रत रखते हैं। तो ये बातें हमें इस दिन ध्यान होनी चाहिए। और करवा चौथ को क्या होता है? करवो जो मिट्टी का एक प्रकार का पात्र होता है करवा, उस करवे का दान करना इस दिन महत्व है माना जाता है। और करवा चौथ के दिन करवा माता की कथा सुनी जाती है, उनका व्रत रखा जाता है। तो ये बातें हमें करवा चौथ के बारे में ध्यान होनी चाहिए। तो इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। करवा चौथ आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। इस दिन करवों का दान देने का महत्व है। इस दिन चौथ माता की पूजा व व्रत किया जाता है। पूजा व कहानी सुनी जाती है। और चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर हो गया चौथ का बरवा सवाई माधोपुर। तो ये बातें हमें चौथ माता के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो इस दिन महिलाएं क्या करती है? चंद्रमा जब निकलता है रात्रि में तो उसको अर्घ देकर छलनी में अपने पति का मुख देकर इस व्रत को समाप्त करती है और भोजन ग्रहण करती है। ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके करवा चौथ के व्रत के पीछे कहानियां तो बहुत लंबी लंबी है, लेकिन हमें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ। आगे देखते हैं अगला त्योहार। चौथ के बाद 4 दिन तक 3 दिन तक कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद आती है सीधी अष्टमी, और अष्टमी को अघोई अष्टमी मनाते हैं। कौन सी अष्टमी? अघोई अष्टमी। तो देखते हैं अघोई अष्टमी के बारे में। अघोई अष्टमी कब मनाई जाती है? ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। ज्यादा विशेष तो है नहीं इसके बारे में, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है और इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। तो तिथि हो गई कार्तिक कृष्ण अष्टमी, महिलाओं का व्रत। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, देखते हैं अष्टमी के बाद नवमी और दशमी को कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद 11 आती है, और कार्तिक माह की कृष्ण 11 को हम मनाते हैं तुलसी एकादशी के रूप में। तो उसके बारे में देखते हैं।
अगला हमारा त्योहार है तुलसी एकादशी। तो कब मनाई जाती है तुलसी एकादशी? तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण 11 को मनाई जाती है या कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। और तुलसी को क्या कहा जाता है? तुलसी को कहा जाता है विष्णु प्रिया। तुलसी का अन्य नाम है विष्णु प्रिया। और कब मनाई जाती है तुलसी एकादशी? कार्तिक कृष्ण 11 को ये तुलसी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, एक तुलसी का पौधा है, उसके विवाह की तैयारियां की जाती है। अब आप कहोगे कि तुलसी का विवाह या पौधे का विवाह कैसे? तो हमारे भारतीय राजस्थान में तुलसी का विवाह किया जाता है, वो भी चतुर्भुज भगवान से किया जाता है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। इस दिन क्या होता है? तुलसी के विवाह की तैयारियां। होती है। और ये इस दिन कन्याएं व्रत रखती है। कन्याएं व्रत रखती है। तो आगे जो आती है देव उठने 11 के दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। लेकिन तैयारियां तुलसी एकादशी जो कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है उससे तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद जो देव उठनी एकादशी आती है उसको तुलसी का विवाह किया जाता है। तो ये बातें हमें इस एकादशी के बारे में ध्यान में रखनी है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। एकादशी के बाद आती है द्वादशी। और द्वादशी को कोई त्योहार नहीं है हमारे कार्तिक कृष्ण में। तो द्वादशी के बाद हम देखते हैं त्रयोदशी। और त्रयोदशी को हम मनाते हैं धनतेरस रूप, धनतेरस के रूप में, धनतेरस। कब आती है ये धनतेरस? धनतेरस आती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या होता है? धन के देवता है भगवान धनवंतरी और उनकी पूजा की जाती है। और राजस्थान में ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन चांदी या अन्य धातुओं के बर्तन की खरीदारी की जाती है। कहा जाता है कि उनकी खरीदारी करने से जो धन है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। कितने गुना वृद्धि होती है? 13 गुना वृद्धि होती है। तो ये बातें हमें धनतेरस के बारे में ध्यान में रखनी है। इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। पूजा होती है। और चांदी या अन्य धातु के बर्तन खरीदने का महत्व है। तो ये बातें हमें धनतेरस के बारे में ध्यान में रखनी है। तो धनतेरस के बाद अगला दिन आता है चतुर्दशी। और चतुर्दशी को हम रूप चौदस के रूप में मनाते हैं। तो देखते हैं उसके बारे में। अगला हमारा त्योहार है रूप चतुर्दशी। तो कब मनाई जाती है रूप चतुर्दशी? रूप चतुर्दशी आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हम रूप चतुर्दशी के रूप में
मनाते हैं। और इसी रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरक चतुर्दशी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। इसका अन्य नाम रूप चतुर्दशी, सॉरी नरक चतुर्दशी कहते हैं रूप चतुर्दशी को। और इसी रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी को हम छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, छोटी दीपावली। ठीक है। इस दिन क्या होता है? रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी के दिन घरों में साफ सफाई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी इस दिन अपने स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण के लिए निकलती है और जिस घर में ज्यादा साफ सफाई होती है उस घर में प्रवेश करती है और वहां पर सुख समृद्धि आती है। तो ऐसा मानते हैं। ये बातें हमें ध्यान में रखने हैं। तो इस दिन क्या होती है? घरों में साफ सफाई। साफ सफाई करते हैं। और जो ये घरों में साफ सफाई की जाती है इसे क्या कहा जाता है? राजस्थानी में इसे बासिंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बासिंदा। तो याद रखना, रूप चतुर्दशी के दिन घरों में जो साफ सफाई की जाती है उसे बासिंदा या बासिंदा निकालना कहते हैं। तो याद में रखना ये बासिंदा। तो ये बातें हमें रूप चतुर्दशी के बारे में ध्यान में रखनी है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब रूप चतुर्दशी के बाद आता है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। और दीपावली के बारे में हम सभी को पता ही है। वैसे लेख में लिखना नहीं है दीपावली के बारे में। दीपावली को पटाखे फोड़ते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा की थी, वो सभी को ध्यान में है। हमें सिर्फ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करनी है। तो देखते हैं दीपावली। कब मनाई जाती है दीपावली? तो दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं हम। तो दीपावली हो जाएगी कार्तिक अमावस्या को। तो हमें यह पता होना चाहिए कि दीपावली मनाने के पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे मुख्य रूप से 3 मान्यताएं प्रचलित है। तो उनके एक एक के बारे में देखते हैं। तो पहली मान्यता तो ऐसी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटे थे। तो उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत करने के लिए घरों पर घी के दीपक जलाए थे। तब से यह दीपावली प्रारंभ हो गई। दूसरी ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने हजारों कन्याओं को एक दैत्य के कैद से मुक्त करवाया था। तो उस खुशी में दीपोत्सव या दीपावली प्रारंभ हो गई। और सिख धर्म में दीपावली मनाने का कारण है कि इस दिन दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को जहांगीर ने अपनी कैद से मुक्त कर दिया था। तब से यह कार्तिक अमावस्या को सिख धर्म में दीपावली मनाई जाने लगी है। तो ये बातें तीनों हमें ध्यान में रखनी है। तो नोट कर लेते हैं इनको। इस दिन भगवान राम वनवास से घर लौटे थे, पहली बात। दूसरी बात, भगवान कृष्ण ने
कन्याओं को कैद से मुक्त करवाया था, मुक्त करवाया। और तीसरी मान्यता है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी को शाहजहां ने मुक्त किया था। ये तो हमारे दीपावली मनाने के जो प्रमुख कारण हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इनके अलावा और बातें हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी है। दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी और दयानंद जी सरस्वती को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसको प्राप्ति हुई थी निर्वाण की? महावीर स्वामी और दयानंद जी सरस्वती को। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। इस दिन महावीर स्वामी व दयानंद सरस्वती जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो यह बात हमें दीपावली के बारे में ध्यान रखना है। एक बात और है कि दीपावली के दिन जो घरों में लक्ष्मी माता के मूर्ति के आगे जो हम दीपावली के दिन मुख्य दीप जलाते हैं, उस दीप को जम दीपक या जम दिया कहा जाता है। तो वो भी ध्यान में रखना है। दीपावली के मुख्य दिए को जम दीपक या जम दिया कहते हैं। तो ये बात हमें इस दीपक के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है। दीपावली के दिन एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को बारूद नृत्य कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में बारूद नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2002 में इस बारूद नृत्य पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और इस दिन हिड़ जो गीत होते हैं उनका गायन किया जाता है। तो वो भी हम देख लेते हैं। इस दिन बारूद नृत्य किया जाता था। और बारूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बारूद नृत्य बस्सी गांव चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध? बस्सी चित्तौड़ का। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बारूद नृत्य बस्सी गांव चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। और इस दिन हिड़ गीत का गायन किया जाता है। हिड़ गीतों का गायन किया जाता है। और ये जो बारूद नृत्य है, इस पर 2002 में प्रतिबंध लगा दिया था। 2002 में रोक लगा दी थी। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है।
अब आपको पता होगा कि बारूद नृत्य क्या होता है। तो बारूद नृत्य में क्या है, दो पुरुषों की टोलियां बनाई जाती है और वो एक दूसरे में पटाखे फेंकते हैं और उनकी धुन पर नृत्य करते हैं। तो वर्तमान में इसके खतरे हैं बहुत ज्यादा है, वर्तमान में पटाखों से मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। तो ये बात हमें दीपावली के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। दीपावली के अगले दिन हमारा एक त्योहार आता है, उसके बारे में देखते हैं। दीपावली के अगले दिन हम मनाते हैं गोवर्धन पूजा। कौन सा त्योहार? गोवर्धन पूजा। तो उसके बारे में देखते हैं। गोवर्धन पूजा, और इसी गोवर्धन पूजा को या इसे अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव। और ये गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब आता है? ये आते हैं कार्तिक शुक्ल एकम को। कब? कार्तिक शुक्ल एकम को, दीपावली के अगले दिन, कार्तिक शुक्ल एकम को। अब देखते हैं इस दिन को गोवर्धन पूजा क्यों कहा जाता है। तो कथाओं में प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासियों को एकत्रित करके इस पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया और सभी ब्रजवासियों की जान बचाई थी, इसलिए उस दिन से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई। तो ये हम नोट कर लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण करके या उठाकर इंद्र के प्रकोप से, इंद्र है बरसात के देवता, ब्रजवासियों की जान बचाई थी। तो इस दिन से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई। तो हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में कि दीपावली के अगले दिन घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत का एक प्रतीक बनाया रहता है, उस पर हमारे धन अन्न वगैरह होते हैं, अन्नकूट, उनकी पूजा की जाती है। तो उसे गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के रूप में उसकी पूजा होती है। तो ये तो हो गया गोवर्धन पूजा के बारे में। अब देखते हैं इस दिन अन्नकूट महोत्सव क्यों मनाया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। अन्नकूट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? अन्नकूट महोत्सव, तो ये होता है अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में। तो अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में मनाते हैं। इस दिन क्या होता है? कार्तिक शुक्ल एकम या अन्नकूट महोत्सव के दिन क्या होता है? इस नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी को 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगाया जाता है, अर्थात श्रीनाथ जी को 56 भोग लगाया जाता है, तो उसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। तो इस दिन श्रीनाथ जी को 56 प्रकार के
धानों का भोग लगाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है अन्नकूट महोत्सव के बारे में। और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव के दिन एक और है, जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो चावल की लूट खेलते हैं। किसकी लूट खेलते हैं? चावल की लूट। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन भील जनजाति के लोग चावल की लूट खेलते हैं। तो ये हमारा गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के बारे में हमने देख लिया। तो आज के लिए यहीं तक। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।